नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे और बेहतरीन होंगे। सबसे पहले मेरे भाई, मैं यहाँ पे किस पर्पज से बैठा हूँ आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी सेक्शन में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी एग्जाम के लिए, आप मेरे को तुरंत बताना, मैं उस पर आपको प्रॉपर हेल्प करूंगा। जैसे कि आप एक कमेंट देखिए, बहुत सारे कमेंट्स आए थे मैथ्स को लेकर, एसएससी जीडी 2024 के लिए। तो भाई इसमें कई सारे कमेंट थे कि भैया मतलब टाइम बहुत कम पड़ जाता है मॉक में और मैथ्स के क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं, बुक से लगाता हूं तो हो जाता है, फिर मॉक पे लगाता हूं तो फिर नहीं लग पाते हैं क्वेश्चंस। इस तरीके से बहुत सारे मैथ्स के इश्यूज थे और भैया मतलब कि कैसे नंबर को इसको कैसे इंक्रीज करना है। और इसके साथ साथ ये देखिए, रीजनिंग का भैया बता दीजिए, आप जीके जीएस में हेल्प कर दीजिए। इस तरीके की बहुत सारी मतलब लोगों की डिमांड थे, जो कि इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे मैसेज थे, बट मैंने आपको थोड़ा बहुत दिखा दिया ताकि आपको ऐसा ना लगे भैया बस कुछ भी आके बता दिए, नहीं। और मेरे भाई अगर मैं जो बताऊंगा वो भी जेन्युइन। ये आप एक स्क्रीनशॉट देखिए। सबसे पहले मैं आपको ये स्क्रीनशॉट इसलिए दिखा रहा हूँ कि मेरे भाई, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ये ना लगे कि मतलब कोई भी आ रहा है कुछ भी बोल दे रहा है। बहुत सारे लोग आते हैं बिना मतलब के बोलते हैं, बट मेरे भाई मैं वही बोलता हूँ जो मेरे नॉलेज में है, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। ये जो अभी मॉक टेस्ट है, ये 27 अक्टूबर को जो मॉक टेस्ट आरडब्ल्यूए पे हुआ था एसएससी जीडी का, मैंने उसको दिया हुआ था और मैं इस पे वीडियो नहीं बनाया था, मैंने खुद के मेरे प्रैक्टिस के लिए दिया था। बट बहुत सारे जब लोगों का कमेंट्स आया था तो मैंने सोचा कि अब एक वीडियो बना ही देते हैं। तो भाई ये तो मैंने ओवरऑल मतलब मेरे 130 नंबर लगभग आए थे। इसमें देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा। आपको यहाँ पे देखिए 130 नंबर आए हुए थे, जो कि लगभग ठीक ही मार्क्स है, बढ़िया है। मतलब बहुत ठीक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन तब भी ठीक था। तो भाई अब इसमें बता देता हूँ आपको कि कैसे कैसे कितने कितने मार्क्स मतलब किस सेक्शन में आए थे मेरे, तो आपको वो बता दूँ अगर मैं। तो सबसे पहले देखिए, जो रीजनिंग और मैथ है, इसका मैंने 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन राइट किए, मतलब 20 क्वेश्चन मैथ्स के और 20 रीजनिंग के। ये मेरे टोटल सही है, इसमें से एक भी गलती नहीं की है मैंने। और इसके बाद मेरे भाई हिंदी में मेरे 15 क्वेश्चन राइट हैं और जीएस में 12 क्वेश्चन। टोटल मेरे 67 क्वेश्चन मतलब 67 क्वेश्चन इसमें राइट है और 130 नंबर इसमें से बन रहे हैं। तो मेरे भाई जो मेन पॉइंट है मैथ्स का है। तो भैया सभी लोगों ने पूछा कि भैया मैथ्स के लिए ऐसा क्या करें कि मतलब हमारे जो स्कोर है, नंबर है, वो इंक्रीज हो जाए और मॉक टेस्ट में टाइम कम पड़ जा रहा है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो फिलहाल तो मैं मैथ्स के बारे में बात करूंगा। बाकी जो लोगों का डाउट था जैसे रीजनिंग में, जीके जीएस में, हिंदी में, इसके बारे में एक पर्टिकुलर वीडियो लाऊंगा। देखिए एक एक वीडियो से क्या होता है ना, अब एक ही में मैं आधे घंटे टाइम लेके या 20-25 मिनट का आपको उसमें पूरा बता दूं, यार एक तो पहली बात तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है और लोग समझ नहीं पाते। अब मैं एक एक वीडियो लेके आऊंगा प्रॉपर, तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा और आप मुझसे जुड़ जाना केवल इस पर्पज से कि मेरे भाई आपको यहाँ से हेल्प होगा। और इससे मेरा कोई यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यार मैं अपना खुद में ही मैं स्टूडेंट हूँ आपके ही तरह, मैं तैयारी करता हूँ और इसके बाद अगर मैं आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ तो इसलिए केवल निकाल रहा हूँ कि मेरे भाई अगर जो चीज़ मेरे पास नॉलेज है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, पहले मेरा मैथ बहुत वीक था, तो अगर मैं वो चीज़ें आपको बता के आपकी चीज़ें इंप्रूव कर सकूँ तो डेफिनेटली मैं करूँगा और कर रहा हूँ। ऐसे ही मैं यूपीपी के लिए बहुत सारी चीज़ों को बताया था कि किस तरीके से मैथ्स में इंप्रूवमेंट करना है। तो भाई फिर से बताता हूँ, जीडी के लिए मैथ्स के बारे में बात करेंगे। तो भाई देखिए, सबसे पहले थोड़ा बेसिक बता देता हूँ कि आपको तो सिलेबस मालूम ही होगा जीडी का, तो आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा नहीं यहाँ पे। और इससे पहले मैंने सिलेबस बता भी चुका हूँ इस चैनल पे। अगर आप जाओगे वीडियोज़ में तो आपको मिल जाएगा, आप सिलेबस तो देख ही लोगे। अब आपको बताना है, मतलब ये बताऊँगा मैं कि किस तरीके से आपको नंबर्स पे इंक्रीज करना है, मतलब आपके मॉक में नंबर नहीं आ रहे हैं और क्या मतलब कमी रह गई है। तो सबसे पहले आप मेरी बात सुनो, 3-4 स्टेप बताऊंगा, जरूरी है। सबसे पहले तो जो सबसे बेसिक चीज़ है, आपको कॉन्सेप्ट्स मैथ के, चाहे कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, नंबर सिस्टम हो गया, ट्रेन है, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, इसके बाद टाइम एंड वर्क हो गया, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, कोई भी चैप्टर है, सबका एक कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को प्रॉपर समझना, कभी भी रटना मत कि मतलब ये फॉर्मूला है, इसको रट लिया, इस पे रखेंगे तो आ जाएगा, फंस जाओगे आप। क्योंकि एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन 80% क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड नहीं होते हैं, टेक्निक बेस्ड, आपके उस पे जो कॉन्सेप्ट है उस बेस्ड पे होते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट मालूम रहेगा तो फॉर्मूला से कम टाइम लगेगा मेरे भाई, और आप शॉर्टकट जानो। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। चैप्टर को पढ़ो, किसी भी बुक से, कोई भी एक बुक ले लो, कोई भी बुक ले लो, सारी बुक्स अच्छी हैं, बट ये आप देखो कि किस बुक से आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि हर बुक की लैंग्वेज अलग है और किसी को किसी बुक की समझ में आती है, किसी को किसी बुक की। तो कोई भी बुक ले लो, उसे प्रॉपर अच्छे तरीके से समझो, उसके कॉन्सेप्ट को समझो। जहाँ पे नहीं समझ में आता है उस चैप्टर को, जैसे मान लीजिए बाय द वे आपको टाइम एंड वर्क नहीं समझ में आ रहा है, तो उस चैप्टर को आप यूट्यूब पे सर्च कर लिया। यूट्यूब पे जो बेस्ट वीडियोस हैं आपकी आ जाएंगी, जिन टीचर की आपको समझ में आती है,
जो मैथ्स के टीचर है जिसकी आपकी वीडियोस अच्छे से समझ पाते हो, अच्छी लगती हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स को ओपन करके अच्छे से पढ़ लो, वो चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और भी बहुत ज़्यादा अगर दिक्कत हो रही है, एकदम समझ ही नहीं आ रहा है, एकदम अभी आप बिगिनर हो, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक बैच ले लो, कोई भी बैच ले लो, RWA से ले लो, बेस्ट है। आप वहाँ से बैच ले लोगे तो आपको बेसिक समझ में आ जाएगा, और अगर भी बेसिक आपकी स्ट्रांग है तो थोड़ा सा अच्छे से कॉन्सेप्ट पे मजबूती बना लो। देखो मेरे भाई, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर समझोगे तभी आप, मैथ एक ऐसी चीज़ है कॉन्सेप्ट पे ही चलती है, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पे जैसे देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब जिस चैप्टर का मान लीजिए आपने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया है, नंबर सिस्टम आपने कॉन्सेप्ट पूरा खत्म कर दिया है, अब आप उसके क्वेश्चंस को मिक्स प्रैक्टिस सेट और मॉक पे और जहां भी उसके क्वेश्चंस आपको मिल जाए, एटलीस्ट 1 से 2 दिन तक लगातार 100, 150, 200 क्वेश्चन लगा के प्रैक्टिस करके खत्म कर देना है, ताकि, और हर क्वेश्चन जितने टाइप होते हैं उसमें उस सारे टाइप लगाना है, सारे टाइप लगा के, ताकि आपकी एक बढ़िया से उस पर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। दूसरी चीज मेरे भाई, एक चीज अब क्या करनी है, अब आपको कैलकुलेशन साइड में डेली का बता रहा हूँ, रूटीन। जैसे मान लीजिए आप किसी भी टाइम रख लिया, मॉर्निंग में रख लिया, शाम को रख लिया, वो आपके ऊपर है। 15 मिनट, ज्यादा नहीं, केवल 15 मिनट्स। मैं अपनी बता रहा हूँ, ये चीज जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ ये मैं खुद किया था, वही बता रहा हूँ। 15 मिनट आपने निकाल लिया कैलकुलेशन के लिए। अब कैलकुलेशन करना कैसे है, तो कैलकुलेशन के लिए मैं 2 चीज बताता हूँ। एक तो नंबर सिस्टम जो चैप्टर है, इसको बार बार लगाइए, वो खुद ही एक अपने आप में कैलकुलेशन ही है, नंबर सिस्टम। और दूसरी चीज है, जैसे आपको कैलकुलेशन के लिए टेबल हो गए, कम से कम 25 तक टेबल याद कर लो, स्क्वायर, क्यूब्स हो गए, और परसेंटेज के जो फ्रैक्शन फॉर्म है, ये सारी चीजें याद कर लो। CI SI के टेबल होते हैं, वो याद कर लो। अगर आपको इशू होगी, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ पे मैंने मैथ्स के नोट्स डाल रखे हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट ये टेबल्स हो गए, फ्रैक्शंस हो गए, परसेंटेज के SI CI के टेबल हैं, वो आप अच्छे से पढ़ लो। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो ये हो गया मेरे भाई अच्छे से कैलकुलेशन। और रैंडम चीजें, जैसे मान लीजिए आपने 4-5 नंबर का 4-5 नंबर से मल्टीप्लाई, जैसे आपने रैंडमली आपने रफ लिया, रफ पे 8, 9, 10, 11, 12 से लिख दिया, और उसके नीचे 5, 6, 7, 8, 9, इससे आपने मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ऐसे डिवीजन कर दिया। इस तरीके से आप रैंडम बल्क क्वेश्चन अपने मन में लाओ, और रफ लेके या बोर्ड जो भी आपके पास प्रैक्टिस करते हो, केवल 15 से 20 मिनट का डेली निकालोगे भाई, ट्रस्ट में आपका 20 से 25 दिन में आप इतना इंप्रूवमेंट देखोगे अपने कैलकुलेशन में, अपने मैथ्स में। तो ये हो गया भाई, पहले तो आपका कॉन्सेप्ट, इसके बाद आपका कैलकुलेशन। अब देखिए, ये जब 2 चीज आपको थोड़ा सा पकड़ में आ जाएंगी, अब इसको प्रैक्टिस करनी है आपको। जब ये सारी चैप्टर आप पढ़ लोगे, मैथ्स के सारे चैप्टर कवर कर लोगे, मिक्स्ड आप प्रैक्टिस सेट ले लो, कोई मार्केट से ऑफलाइन ले लो, या फिर टेक्स्ट बुक ही ले लो, मतलब उस पर आप बैच ले लो, या फिर आप RWA का जो मॉक टेस्ट आता है, इस पर प्रैक्टिस करते रहो लगातार, ठीक है। इसमें भी आपको गलतियां मिलेंगी, जिन क्वेश्चंस में इसके बाद गलतियां मिलती हैं, तो मॉक टेस्ट की आप एक खास बात बताऊं कि आपके नंबर बढ़ते क्यों नहीं है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपने मॉक टेस्ट लगाया, आपके नंबर सपोज दैट 130 आ गए, 130 आ गया। अब आपके कुछ क्वेश्चन गलत हुए होंगे, उन क्वेश्चन को आपने हटा दिया होगा, बस आपने क्या देखा, स्कोर देखा भाई इतना आ रहा है, या तो आप खुश हो गए या तो आप सैड हो गए कि भाई इतना कम नंबर क्यों आ रहा है। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि यार मेरी गलती कहाँ हो रही है, एनालिसिस करना कहाँ है। आप उसकी प्रॉपर एनालिसिस करोगे, और जो चैप्टर, जो क्वेश्चंस में आपकी गलती हो रही है, उस कॉन्सेप्ट को आप फिर से देखोगे, उस कॉन्सेप्ट से कुछ क्वेश्चंस लगाओगे, और जो क्वेश्चन आपका मॉक टेस्ट पे गलत हो रहा है, उसके लिए आप एक पर्टिकुलर नोट ले लो, उस पर आप फ्रंट पे लिख दो कि मॉक एनालिसिस करके, जो भी आपके ऊपर है वो मॉक एनालिसिस करके। ये मैं अपनी खुद की बता रहा हूँ, जो मैंने किया था, तो वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो आप उस पर मॉक एनालिसिस करके बना लो एक रफ या फिर नोट्स, उस पर आप सारे क्वेश्चन को नोट करते जाना, जब जब मॉक देना, और जो जो गलतियां हो रही उसको, ताकि एग्जाम से पहले उन्हीं क्वेश्चंस को, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो नहीं होता, आप पूरा शुरू से चैप्टर नहीं लगा पाओगे, बट जो क्वेश्चन आपसे बार बार गलती हो रहे हैं, उनको अगर आप एक बार एग्जाम से पहले 1-2 दिन पहले रिवाइज कर लोगे ना मैथ के, आपके लिए बेस्ट होगा। और यही एक स्ट्रेटजी होती है जो एक टॉपर करता है। अब वो 1-2 दिन पहले पूरी बुक नहीं रिवाइज करता, वो केवल उन्हीं क्वेश्चन को करता है जिनमें उससे गलतियां होती हैं बार बार। और वो कैसे मिलेंगी, किन क्वेश्चन में गलतियां हो रही हैं बार बार, वो आपको मॉक देना पड़ेगा। मॉक के साथ जब गलतियां होती हैं, उन क्वेश्चन को आपको नोट करना पड़ेगा। दैट्स इट, एकदम सिंपल सा चीज है और कुछ नहीं है भाई। सेम एक तरीके से बता दूं आपको, रीजनिंग का भी यही चीज है, बट आपको मैं पर्टिकुलर थोड़ा अच्छे से बताऊंगा। रीजनिंग में थोड़ा सा डिफरेंट चीजें हैं, आपको बता दूं क्या करना। आप तो रीजनिंग ऐसा चीज है कि 20 आउट ऑफ 20 ला ही लोगे। मैं तो मान लेते हैं, फिर भी आप 20 आउट ऑफ 20 नहीं तो एटलीस्ट 18-19 तो ला ही सकते हो मेरे भाई। और अगर इससे ज्यादा है, मैथ में कम अगर जाता है, जैसे 15-16 ला रहे हो भाई, क्वेश्चन राइट कर रहे हो, तो फिर इशू क्रिएट होगा भाई, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा रहने वाला है। तो भैया सिंपल सा यही मेरी बात थी कि मैथ्स की ये थोड़ी सी स्ट्रेटजी है। आपको कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन, उस पर प्रैक्टिस, मॉक में जो आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो उसका प्रॉपर एनालिसिस और उसको एक नोट करके रखना, बार बार उसकी प्रैक्टिस करना। आपकी देखना, आप इतना कर लो ना, ट्रस्ट में मेरे भाई, 30 दिन बाद आपको अगर आप खुद में इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा ना, तो कहना भैया आपने क्या बताया था। तो यार जो बताता हूँ मैं खुद पे किया था। मेरा एक टाइम था ये जीडी का, जब मैं पहला मॉक टेस्ट दिया था अपने लाइफ का पहला, तो उसमें मेरे शायद मैथ में 13 या 14 क्वेश्चन सही हुए थे।
और अभी क्या है, मतलब अगर मिनिमम भी जाता है तो 18-19 मेरा मिनिमम है, बाकी कभी कभार ऐसा होता है कि 20 आउट ऑफ 20 आ ही जाते हैं। और बाकी हमेशा की बात करूं तो 18 प्लस ही रहता है, 18 हुआ, 19 हुआ, 20 ऐसा ही रहता है भाई। तो अगर आपको मैथ्स में और रीजनिंग में एक्यूरेसी चाहिए तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेट्स इट। और भाई जैसे मेरे भाई लोगों ने बताया था कमेंट करके, ऐसे ही कोई भी इशू होती है, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे आपको नोट्स भी मिलते हैं, वहाँ अपनी प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हैं। और कमेंट के नीचे भी, यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता देना कोई भी दिक्कत होगी। आपका भाई इसीलिए यहाँ पे यूट्यूब पे है कि अपनी चीज़ों को शेयर कर सके और आपकी चीज़ों को इम्प्रूव कर सके। तो भाई जैसा होगा आप कमेंट कर देना। और एक बार मेरे भाई मेरे लिए अगर हो सके तो आप ये बता देना आप हो कहाँ से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यार मेरी जो वीडियोस है किन भाई बहनों तक पहुंच रही है और कहाँ पे वो लोग रहते हैं, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, कि आप स्टेट बता देना मेरे भाई। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।